उस बालक की रक्षा की। लड़के बात मत करो बिल्कुल। जिस रात विष्णु भगवान ने रक्षा की उस बालक की, इसलिए उस बालक का नाम विष्णु रात रखा गया। उत्तरा के पुत्र का एक और नाम है परीक्षित। जन्म के समय सभी को बड़ी खुशी हुई। सभी ने उस बालक को देखा। वो बालक सभी के मुख की तरफ देखता है। उस बालक को ये इच्छा है, ये लालसा है, जिस मोर मुकुट वाले ने गर्भ में मेरी रक्षा की थी, मुझे दर्शन दिया था, वो तो यहाँ कहीं दिखाई नहीं देता। इसलिए चारों तरफ देखा तो उस बालक का नाम एक और हो गया परीक्षित। भगवान को देखने की इच्छा हुई, इसलिए उसका नाम है परीक्षित। आचार्यों से पूछा, युधिष्ठिर जी महाराज ने, ये बालक कैसा होगा, इसका भविष्य बताइए। उन्होंने कहा, ये शिव के समान दानी होगा, श्री राम के समान मर्यादा में श्री राम के समान होगा, परंतु अंत समय में तक्षक के काटने से इसकी मृत्यु होगी। सांप के काटने से इस बालक की मृत्यु होगी। तो पांडवों ने ये सुना तो बड़ा दुख हुआ। उन्होंने अनेक ब्राह्मणों को उस समय दान दिया। रुद्र अभिषेक कराया गया बालक की दीर्घ जीवी कामना के लिए। बंधु, इधर विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा से हस्तिनापुर वापस आए। लौट करके अपने भाई धृतराष्ट्र और गांधारी के पास में पहुंचे। धृतराष्ट्र को रात्रि को नींद नहीं आती। गांधारी से कहता, गांधारी मुझे रात्रि को नींद नहीं आती। बंधु, उस व्यक्ति को बुढ़ापे में नींद नहीं आती है कि जो अपने पुण्यों का तो बखान करता है और पापों को छुपाता है। कभी अपने पुण्यों का बखान नहीं करना चाहिए, पापों को नहीं छुपाना चाहिए, पापों का बखान करना चाहिए। पर आज का आदमी क्या करता है, अपने पुण्यों का तो बखान करता है। मैंने, हमारे भाई साहब हैं ओम प्रकाश शर्मा जी, तो मेरी बात हो रही थी उनसे, तो वो कह रहे थे कि मैं 84 की परिक्रमा 4 बार करके आया हूँ। मैंने कहा, बड़े भैया ऐसा बखान मत किया करो, नहीं तो तुम्हारा ये फल है ना, ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इसलिए पर ब्रह्मा जी की एक रात होती है, ऐसी 100 चतुर्थी बीतने पर शंकर जी का एक दिन होता है। बताइए, उन्होंने कहा, फिर मैंने तेरे हिसाब से आयुधीश को काल वहां से चला गया, क्योंकि आप जानते हैं भोले बाबा काल के भी काल है। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम, तो काल के भी काल है। और वही बालक आगे चल करके अमर हो गया, और वही बालक ऋषि मार्कंडेय बना। भाई मार्कंडेय ऋषि बना। तो ऐसे है भोलेनाथ। शिव ने अपमान किया भोले बाबा। शंकर भगवान दक्ष ने कहा, मैं नहीं करूंगा, शंकर जी को निमंत्रण नहीं दूंगा। शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया।
भैया सारे देवता आगे में जा रहे हैं, परंतु देव जा रहे महादेव बैठे हैं। सती मैया ने सुना, देवताओं से पूछा तो कहा जा रहे हो, कहते तुम्हारे पिता यज्ञ करे, हम यज्ञ में जा रहे हैं। तो दौड़ी दौड़ी भोले बाबा के पास में आई, नाथ मेरे पिता यज्ञ करे, हमें निमंत्रण भी नहीं। उन्होंने कहा उस दिन से बैर इतना कहा, धर्मराज एकदम तिलमिला गया, युधिष्ठिर धृतराष्ट्र एकदम तिलमिला गया। भैया फिर मैं क्या करूं? विदुर जी ने कहा यहाँ से चलिए, यहाँ से जाइए, अपनी मुक्ति का साधन करो, भगवान का भजन करो। भैया हम कहाँ जाएं? हम जाएं कहाँ? हम तो अंधे हैं। विदुर जी ने कहा मेरे साथ आओ। रात्रि के समय विदुर जी ने धृतराष्ट्र और गांधारी को अपने साथ लेकर के हिमालय की तलहटी में ले गए। गंगा जहाँ 7 धाराओं में बहती है उसको सप्त स्रोत कहते हैं। कहा यहाँ बैठ करके भगवान का भजन करो। उन्होंने भगवान की तपस्या करते करते दोनों ने अपने शरीर को छोड़ दिया। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों से क्या हुआ? रोजाना धर्मराज अपने माता पिता धृतराष्ट्र गांधारी को प्रणाम करने के लिए जाते थे। रोजाना की तरह गए तो कमरा खाली देखा, कोई नहीं था। एकदम वो रोने लगे, मेरे अंधे माता पिता कहाँ भटक रहे होंगे, ये कहाँ चले गए? रोने लगे। उनको याद करके धृतराष्ट्र जी रो रहे थे। इतने में क्या हुआ? वहां पर नारद जी आ गए। नारद जी ने धृतराष्ट्र को कहा ऐसा है। नारद जी ने कहा धर्मराज को, धर्मराज आप क्यों रो रहे हैं? कारण क्या है कि मेरे अंधे माता पिता कमरे से निकल के चले गए, पता नहीं कहां भटक रहे होंगे। नारद जी ने कहा धर्मराज सुनो, जो दूसरे के लिए रोता है वो मूर्ख होता है। जो दूसरे का सोच करता है, दूसरे के लिए रोता है, वो मूर्ख माना जाता है। तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, अपने कल्याण की कामना करो। और वास्तव में आज का आदमी ऐसा हो गया है, वो अपना तो ध्यान नहीं करेगा मैं क्या कर रहा हूं, परंतु दूसरे का ध्यान करेगा। दूसरे का ध्यान रखेगा, ये क्या कर रहा है, ये कहां जा रहा है। इसलिए अपने कल्याण की कामना करो, अपना ध्यान करो, अपना ध्यान रखो। बंधुओं, संसार में 2 बात बड़ी श्रेष्ठ है, बड़ी सहज है, अपने को अच्छा बताना और दूसरे को बुरा बताना। आदमी अपने को अच्छा बताता है, दूसरे को बुरा बताता है, परंतु पहले अपना देखना चाहिए हम कैसे हैं। हम सही चल रहे हैं या सही मार्ग से भटक रहे हैं, हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। सुख उन्होंने कहा नारद जी ने, देखो सुनो धर्मराज, अब कलयुग आ गया है। नारद जी ने कहा मैंने देखा है लोग घर में ताला लगाने लगे हैं, घरों में लोग ताले लगाने लगे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब कलयुग आ गया है। इसलिए तुम अपना भी जीवन का समाधान कर लो। इतने में क्या हुआ? उधर भगवान द्वारका में है श्री कृष्ण, उनके साथ में अर्जुन है। कुछ समय तक अर्जुन कृष्ण भगवान के साथ द्वारका रहे। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ऐसा करो, अब मैं तो अपने धाम के लिए जा रहा हूं, तुम ऐसा करो भैया, मैं अपने धाम को जा रहा हूं,
तो अर्जुन ने कहा आप मुझे भी अपने साथ ले चलें भगवान, मैं तुम्हारे बगैर कैसे जीऊंगा। अर्जुन रोने लगे। और बंधु ये बात ध्यान रखो, हमेशा भगवान के बगैर जीना ही बेकार है। अरे जीना है तो भगवान की याद में जियो, संसार की याद में नहीं जीना चाहिए। अगर जीवन जीना है तो भगवान की याद में ही जीना है। हमेशा आप ये विश्वास रखो, परमात्मा हमारे साथ है और बिल्कुल परमात्मा हमेशा आपके साथ है। बिना परमात्मा के तो आप पलक भी नहीं झपक सकते हैं। उसकी इच्छा नहीं होगी तो एक बूंद पानी अंदर नहीं जा सकता। हमेशा ये ध्यान रखो कि ईश्वर हमारे साथ है। बंधु, उधर भगवान ने कहा तुम मेरे साथ ना तो आए हो अर्जुन और ना जा सकते हो। ऐसा करो भैया, मेरी ये जो पत्नी है ना, इनको तुम द्वारका